ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 16 श्लोक 10 और 11। कामाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानदान्विता मोहात् गृहीत्वा अशक्तग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता चिन्तम् अपरमेयाय च प्रियलात्माम् उपाश्रिता कामोपभोग परमाह एतावम् इत निश्चित। भगवान बोले, हे अर्जुन, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर ऐसी कामनाएं करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, अज्ञान के कारण ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में घूमते रहते हैं, विचरते रहते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत मरने तक रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले वे राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। आसुरी वे मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके, अज्ञान के कारण मिथ्या यानी झूठे, अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त झूठे अशुभ हुए संसार में बरतते हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट करते हैं। वे अंतिम श्वास तक, आखिरी श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहते हैं और विषयों को भोगने में तत्पर। वे बस इतना ही आनंद है ऐसा मानते हैं कि जो हम भोग रहे हैं यही आनंद है, ऐसा सोचते हैं वह आसुरी प्रवृत्ति के लोग। उनकी मान्यता रहती है कि जितना हो सके भोग इकट्ठा कर लो, संग्रह करो, इसके आगे कुछ नहीं है, यही साथ जाएगा, ऐसा सोचते हैं वो दुष्ट लोग। वो भगवान को नहीं मानते। दंभ मानादान्विता से क्या भाव है? मान, धन, पूजन, प्रतिष्ठा आदि स्वार्थ साधन के लिए जहाँ जैसा बनने में श्रेष्ठता दिखलाई पड़ती हो, वास्तव में न होते हुए भी वह जैसा है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए ऐसा बनता है, वैसा होने का भाव दिखलाना दंभ है। यही तो दंभ है। अपने में सामान्य या पूज्य होने का अभिमान रखना मान है और रूप, गुण, जाति, ऐश्वर्य, विद्या, पद, धन, संतान आदि के नशे में चूर रहना यह मद है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य इन दंभ, मान और मद से युक्त होते हैं, भरपूर होते हैं, चूर होते हैं। इससे उन्हें ऐसा कहा गया है, दुष्पूरम विशेषण के सहित कायम पद किसका वाचक है? इसका आश्रय लेना क्या है? संसार के भिन्न भिन्न भोगों को प्राप्त करने की जो इच्छा है, जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती, ऐसी कामनाओं का वाचक यहाँ दुष्पूरक विशेषण सहित कामम पद है। और ऐसी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए मन में दृढ़ संकल्प रखना हो, उनका आश्रय लेना है। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करना क्या है? अज्ञान के वश में होकर जो नाना प्रकार के शास्त्र विरुद्ध सिद्धांतों की कल्पना करके, जो शास्त्र के विरुद्ध है, ऐसे सिद्धांतों की कल्पना करके उनको हठपूर्वक धारण किए रहना है कि नहीं नहीं यही ठीक है, मैं तो यही करूँगा। हठपूर्वक यही उनको अज्ञान से ग्रहण करना है। यही अज्ञान के कारण करते हैं। अशुचिव्रता का क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया है कि उनके खान पान, देखो कैसे पहचान करें कि ये राक्षसी प्रवृत्ति का है। उसका खान पान, रहन सहन, बोल चाल, व्यवसाय वाणिज्य, लेन देन और वार्ताव
व्यवहार आदि के सभी नियम शास्त्र के विरुद्ध होते हैं, भ्रष्ट होते हैं। जो सही होता है उसके हिसाब से नहीं चलता है। प्रवर्तन्ते से क्या अभिप्राय है? इससे भाव दिखलाया है कि वे लोग अज्ञान वशु उपयुक्त भ्रष्टाचारों से युक्त होकर संसार में इच्छा अनुसार काम करते रहते हैं, बरतते रहते हैं। उनको मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले बताने का क्या भाव है? ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान कि वह मरता है जब तक वो चिंताओं से घिरा रहता है कि यह करूँगा, यह लाऊंगा, यह खाऊंगा। इससे यह दिखलाया है कि वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य लोग भोग और सुख के लिए इस प्रकार की असंख्य करोड़ों चिंताओं का आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, जिनका जीवन भर भी अंत नहीं होता, जो मृत्यु के बाद भी शेष क्षण तक बनी रहती हैं। कभी भगवान मुझे मत मार, अभी तो मुझे ये काम करना था, और इतनी अपार होती हैं कि कहीं उनकी गणना या सीमा नहीं है, उनको गिन नहीं सकते, इतनी इच्छाएं होती हैं। विषयों के भोग में परायण होने का तथा इतना ही सुख है बस, ऐसा मानने का क्या भाव है? क्या कह रहे हैं भगवान? ऐसे लोग ऐसे कैसे कर लेते जो कि इतना ही सुख है? इससे भाव दिखलाया है कि विषय भोग की सामग्रियों का संग्रह करना और उन्हें भोगते रहना, बस यही उनके जीवन का लक्ष्य होता है। अतः उनका जीवन इसके परायण होता है, इससे अलग नहीं होता, इन्हीं पर डिपेंड रहता है। उनका यह निश्चय होता है कि बस जो कुछ भी सुख है, आनंद है, सो यह भोगों का भोग करके लेना ही है। बस ये मिल जाए, ये खा लूँ, मुझे कर लूँ, ये भोगों में ही लगा रहता है, इतना ही आनंद मानता है पूरे जीवन। ऐसे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के लोग। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।